कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोग बह गए। इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 62 लोग लापता हैं। इस भयानक हादसे को देखते हुए फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया है। हालात सामान्य होने के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना, NDRF, ITBP, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के संबंध में मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। SDRF, CRPF, BSF और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। अब अगर बात करें तो श्री अमरनाथ के पवित्र गुफा के पास हुआ ये हादसा हमें यहाँ 26 साल पहले हुए एक भीषण त्रासदी की याद दिलाता है। ये बात साल 1996 के अगस्त महीने की है, जब एक त्रासदी में 242 श्रद्धालुओं की जान गई थी। हालांकि मौजूदा त्रासदी में मरने वालों की संख्या कम है, मगर इसने प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों के सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है और साथ ही इस बात को याद दिलाया है कि नीतीश सेन कमेटी की सिफारिशों की अपेक्षा किसी भी समय त्रासदी का कारण बन सकती है। बात करें तो 26 साल पहले हुए उस त्रासदी के वक्त सरकार को 70,000 से 1 लाख तक श्रद्धालुओं की आगमन की उम्मीद थी। उस समय यात्रा मौजूदा वक्त की तरह सुविधाजनक नहीं थी। उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं का आना और मौसम का बिगड़ना त्रासदी का कारण बना था। और उस साल यानी कि 1996 में हुई त्रासदी के बाद गठित नीतीश सेन कमेटी ने रिपोर्ट में तत्कालीन यात्रा प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर लिखा था कि पवित्र गुफा के दोनों यात्रा मार्गों की भौगोलिक परिस्थितियों को देख 7,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को एक दिन में नहीं भेजा जाना चाहिए। दोनों रास्तों में 35-35 श्रद्धालुओं को ही भेजा जाना चाहिए। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख तक सीमित रखी जानी चाहिए और यात्रा अवधि 30 दिन तक होनी चाहिए। बता दें कि उस समय श्राइन बोर्ड नहीं था। श्राइन बोर्ड का गठन वर्ष 2000 में हुआ। बात करें तो आज यात्रा का स्वरूप और सुविधाएं तो जरूर बदली हैं, मगर नीतीश सेन कमेटी की सिफारिशों के विपरीत आज यात्रा में रोजाना 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु दोनों यात्रा मार्गों से पवित्र गुफा के लिए जा रहे हैं और कुछ वर्षों में तो यात्रा के दौरान किसी दिन ये संख्या 20,000 से भी ज्यादा रही है। हालांकि पवित्र गुफा समेत पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर विभिन्न प्रकार के निर्माण भी किए हुए हैं। सुविधाओं के आधार पर यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 15,000 तय की गई है। मौजूदा त्रासदी के ऊपर बात करते हुए एक श्रद्धालु ने बताया कि मैंने आज त्रासदी का वीडियो देखा। इसमें बर्बाद हुए कई तंबू और लंगर जिस जगह स्थापित थे वो वहां नहीं होने चाहिए थे। प्रशासन ने इसे एक नाले के पास स्थापित कैसे करने दिया, ये समझ से परे है। ये तो बाबा भोले की मेहरबानी है कि बाढ़ सिर्फ चंद मिनट तक रही, अन्यथा नुकसान बहुत ज्यादा होता। तो वहीं कश्मीर के एक पर्यावरणविद ने कहा कि ये यात्रा मार्ग और पवित्र गुफा की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण से खिलवाड़ महंगा साबित हो रहा है। यहाँ पर मौजूद कई ग्लेशियर सिकुड़ चुके हैं या तो लापता हो चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।